गीता अध्याय 3 श्लोक 42 और 43 उसका शेष भाग रह गया था मार्मिक बात से पेज नंबर 167 से दूसरे पैराग्राफ से नहीं 267 से साधक संजीवनी ग्रंथ से। श्लोक एक बार फिर देख लेते हैं क्या था। इंद्रियाणि प्राण्यहुरी इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः 42वां अब 43वां एवं बुद्धेः परम बुद्धवा संसस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। 43 श्लोक 43 नंबर व्याख्या करने जा रहे हैं महाराज जी। प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम श्रद्धे भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या करने जा रहे हैं। उनकी अनुमति से उनसे आज्ञा लेते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनका पावन स्मरण करते हुए कल एक थोड़ी सी बात हो तो गई थी, लेकिन उसको दोबारा से समझ लेते हैं थोड़ा सा। वो एक श्लोक था जो दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो कल जो उदाहरण दिया था नारियल का, उसको थोड़ा सा और उसमें सुधार करके, जैसे मान लीजिए कि कल वाले उदाहरण से ये वाला बिल्कुल सटीक बैठेगा। जैसे मान लीजिए कि एक गीला नारियल है एक, जिसमें गिरी उसके अंदर जो गीली है और उसके अंदर जल भी है, तो उसको निकाल लिया जाए। वो एक जो गोला है जिसको कहेंगे गीला गोला नारियल, ऊपर वाला खोल करके अंदर जो जो नारियल है जो गिरी होती है जिसको हम खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो बाहर से ब्राउन कलर की होती है। अगर वो गीली होती है, जब वो कच्ची होती है कहने का तात्पर्य, तब उसके बाहर तो ब्राउन कलर होता है और अंदर एक परत कठोर होती है, उसके अंदर जल होता है। तो ये तीन चीज़ें हो गई, अंदर उसके जल है, जल के बाहर की तरफ कठोर परत है और उस परत के ऊपर ब्राउन कलर का एक और परत चढ़ी हुई है। तो जो ब्राउन कलर की परत है उसको माने हम भोक्ता बना हुआ अहम, अर्थात जो अहम जड़ तत्व से संबंधित हो गया है। और जो भीतर जल है, वो जो रस है उसके भीतर, उस गिरी के भीतर, कई जगह गट भी कहते हैं उसको, उसके भीतर गिरी के भीतर जो रस है वो परमात्मा का वाचक है, उसको परम माने। यहाँ जो परम शब्द आया है, तो जो भोक्तापन से निर्लिप्त तत्व है उस परमात्मा का जो वाचक परम पद है उसको वो जल माने। और जो बाहर जो ब्राउन कलर है उसको काम माने। कहने का तात्पर्य यह है कि एक जो रस है परमात्मा का, और वास्तव में ऐसा है भी, जो नारियल में शुरू में क्या होता है, जब वो बनना शुरू होता है तो एक रस होता है, रस के ऊपर एक खोल होती है, तो रस से ही वो खोल निर्मित होती है। हर फल का ऐसे ही होता है, रस बनता है, रस से ही वो सारा कुछ बनता है। तो नारियल का जो अंदर का जो रस है वो एक, उसका जो बाहर वाली जो एक हिस्सा है चारों ओर जो गोला है वो उस रस से ही बनता है, लेकिन वो थोड़ा कठोर हो जाता है। कठोर मान लीजिए कि वो जड़ है तो वो अंदर वाला रस ही, लेकिन वो बाहर वाला थोड़ा कठोर हो गया, उस रस से ही बना हुआ है, सेम ही तत्व है, लेकिन वो थोड़ा कठोर हो गया। कठोर क्योंकि वो जड़ तत्व से उसका संबंध हो गया, उसमें जड़ता आ गई। अंदर तो द्रव था, बाहर उसमें जड़ता आ गई, तो वो थोड़ा कठोर हो गया। उसको माने भोक्ता बना हुआ अहम, जो अहम जड़ हो गया। जो चेतन था वो जो संसार के साथ उसकी जब आसक्ति हुई, अर्थात कामना के साथ जब अहम जुड़ा, तो वो थोड़ा जड़ हो गया। तो कामना क्या है? कामना ऊपर का जो उसका ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर की हल्की परत है, वो काम है। तो जब क्या होता है, जो अंदर वाला अहम जो वो तो द्रव है, और उसके बाहर जो खोल है, जो सफेद रंग की जो गिरी है, वो भोक्तापन वाला अहम है। जब वो अहम
मान लीजिए पिघल जाता है तो वह भी जल बन जाएगा। तो वो अपने रस को जान लेगा, जो कठोर अंदर जो रस है उसको जान लेगा, वो पिघल जाएगा। पिघलते ही क्या होगा, जो ऊपर काम जिसको हम मान रहे हैं, उदाहरण दिया है, उस काम की जो ब्राउन परत है वो भी पिघल जाएगी। वो पिघलते ही सारा कुछ रस ही शेष बचेगा। तो इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो जो अंदर वाला रस है जब वो कठोर हो जाता है, अर्थात संसारिक जड़ तत्व से उसका संबंध हो जाता है, तब वो गिरी की तरह मान लीजिए हो जाता है, वो भोक्ता अहम है। और उस पर एक जो कामना की जो परत चढ़ जाती है, काम के कारण ही ऐसा होता है ना, काम के कारण, कामना के कारण, तो वो कामना जो है वो ऊपर वाली ब्राउन परत है। और भीतर जो रस है वो परमात्मा का वाचक है, जो परम पद है, जो वास्तव में रस है, वो सहज सुख राशि है। सुख के लिए ही कामना होती है। वो जो जड़ तत्व है वो संसार की तरफ गति करना चाहता है, जो गिरी है, तो वो ऊपर कामना उसके एक तरह से उसके साथ लिप्त हो जाता है, कामना के साथ। लेकिन उसका जो स्वरूप है अंदर, वो द्रव तत्व है, जो कि सहज सुख राशि है, वो सहज ही रस है, जो कि हमारी आत्मा है। इसलिए परमात्म तत्व का साक्षात्कार होने से काम सर्वथा और सर्वदा मिट जाता है। तो जब वो जड़ तत्व जो है, जो गिरी है, वो अंदर वाले भीतर रस का अनुभव कर लेती है, तो बाहर का जो काम है वो मिट जाता है। या इसको ऐसा समझ सकते हैं कि तीनों बाहर वाला काम जो ब्राउन परत है वो भी, और जो अहम है, जड़ अहम, अवास्तविक अहम, अहंकार, वो जो गिरी है वो भी, और अंदर जो रस है वो वास्तविक अहम है, जो परमात्म तत्व है। तो वो तो परमात्म तत्व तो वैसा ही रहता है, लेकिन जो बाहर वाला खोल है और उसके ऊपर जो ब्राउन परत है, वो दोनों जब पिघल जाते हैं, अर्थात जब वो अपने भीतर के रस का अनुभव कर लेते हैं और रस रूप ही हो जाते हैं, तो वहां फिर रस ही बचता है। वहां फिर अहम जो है वो भी नहीं बचता और काम भी नहीं बचता। तो एक रस रूप परमात्मा ही बचता है। तो ऐसा इसको समझ सकते हैं। चलते हैं आगे, जहां से हमने शुरू करना था, मार्मिक बात। स्थूल शरीर विषय है, इंद्रियां बहिकरण है, और मन बुद्धि अंतकरण है। अब इसको और भी समझा रहे हैं महाराज जी। जो स्थूल शरीर है हमारा, वो विषय है, इंद्रियां बहिकरण है, बाहर के को जानने के लिए, जो शरीर से बाहर है उसको जानने के लिए इंद्रियां एक कारण है, वही कारण जिसको बोलते हैं। और मन बुद्धि अंतःकरण है, और जो उसको जान रहा है वो अंतःकरण है, वो अंदर का साधन है। स्थूल शरीर से इंद्रियों पर, स्थूल शरीर से इंद्रियां पर अर्थात श्रेष्ठ हैं, सबल हैं, प्रकाशक हैं, व्यापक हैं और सूक्ष्म हैं, तथा इंद्रियों से बुद्धि पर है, अर्थात बुद्धि उससे सूक्ष्म, व्यापक, प्रकाशक, सबल, श्रेष्ठ है इंद्रियों से। और बुद्धि से भी पर अहम है, जो करता है, जो करने वाला है। उस अहम कर्ता में काम अर्थात लौकिक इच्छा रहती है। बुद्धि से भी पर अहम है, जो हमारा अहंकार है, उस कर्ता में, जो करने वाला है, उसमें काम रहता है, अर्थात लौकिक इच्छा रहती है, संसार की इच्छा रहती है, संसार के सुख भोग की इच्छा रहती है। अपनी सत्ता अर्थात जो अपना होनापन है, अर्थात अपना स्वरूप चेतन, अर्थात अपना स्वरूप जो चेतन, निर्विकार और सत्यचित आनंद रूप है। तो बहुत ही शानदार समझा रहे हैं, बड़ा इसको समझने वाला है। ये समझ में आ जाए तो बहुत कुछ होने वाला है, इसको समझने मात्र से ही। तो अपनी सत्ता, जो अपना होनापन है, जो अपना स्वरूप है, वो चेतन है, निर्विकार है और सत्यचित आनंद रूप है। जब वह जड़ अर्थात प्रकृति जन्य शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब अहम उत्पन्न होता है और स्वरूप जो है वो कर्ता बन जाता है। जब वो संसार के साथ तादात्म्य करता है, तब वो अहम का रूप ले लेता है, और जो स्वरूप था हमारा वास्तविक स्वरूप, जो चेतन है, जो सत्यचित आनंद है, जो निर्विकार है, वो कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश। जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ, जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। इसको स्टार लगा के दिया है नीचे। जड़ चेतन के तादात्म्य और आकर्षण को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है
चार कोनों वाले किसी लोहे का अग्नि से तादात्म्य अर्थात संबंध होने पर लोहे में जलाने की शक्ति न होने पर भी वह जलाने वाला हो जाता है, और अग्नि चार कोनों वाली न होने पर भी चार कोनों वाली हो जाती है। अग्नि से तादात्म्य होने पर भी चुंबक की ओर लोहा ही आकर्षित होता है, अग्नि नहीं, क्योंकि चुंबक के साथ लोहे की सजातीयता है। अग्नि अपने सजातीय निराकार अग्नि तत्व की ओर ही आकर्षित होती है, इसलिए वह स्वतः शांत हो जाती है। इसी प्रकार जड़ और चेतन के तादात्म्य में जड़ अंश संसार की ओर और एवं चेतन अंश जड़ अंश संसार की ओर एवं चेतन अंश परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। चेतन अंश के परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर जड़ अंश छूट जाता है, क्योंकि जड़ अनित्य है, परंतु जड़ अंश के संसार की ओर आकृष्ट होने पर भी चेतन अंश नहीं छूटता, क्योंकि चेतन नित्य है। मुझे पहले जो स्टार लगा के बात दी है, ये बात ये है कि जड़ और चेतन, जो जड़ है वो अवास्तविक अहम है, वो अहंकार जो हमारा होता है वो है, और जो चेतन है वो हमारे जो सत्ता है, जो हमारा स्वरूप है, जो सच्चित आनंद है वो है। तो इन दोनों के तादात्म्य होने के कारण ही सारी गड़बड़ होती है। तो जड़ चेतन के तादात्म्य और आकर्षण को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है कि चकोर कोई लोहे का टुकड़ा है, चार कोनों वाले किसी लोहे का अग्नि से तादात्म्य संबंध होने पर लोहे में जलाने की शक्ति न होने पर भी वह जलाने वाला हो जाता है, और अग्नि चार कोनों वाली न होने पर भी चार कोनों वाली हो जाती है। अब वो लोहे को गर्म किया जाए अग्नि में तो लाल हो जाएगा लोहा, वो चार कोनों वाली अग्नि बन गई। अब वो लोहा वैसे तो जलाता नहीं, लेकिन उसके साथ संबंध होने से वो जलाता है। ऐसे ही संसार के साथ हमारा संबंध होने से वो हमारे लिए जलाने वाला हो जाता है। लोहा वैसे जलाने वाला नहीं है, जो हमारा चेतन स्वरूप है वह तो शांत सच्चित आनंद है। अग्नि से तादात्म्य होने पर भी चुंबक की ओर लोहा ही आकर्षित होता है, अग्नि नहीं। अब जो अग्नि जो है, ये मान लीजिए कि वो परमात्मा तत्व है, और जो लोहा है वो जड़ तत्व है, और है भी ऐसा। अग्नि से तादात्म्य होने पर भी चुंबक की ओर लोहा ही आकर्षित होता है, अग्नि नहीं। अब अग्नि तो आकर्षित होगी नहीं, क्योंकि चुंबक के साथ लोहे की सजातीयता है, इसलिए संसार की तरफ जो आकर्षित हो रहा है वो जड़ अहम ही हो रहा है हमारा। जो अग्नि तत्व है नहीं हो रहा, जो परमात्मा तत्व वह नहीं हो रहा संसार की तरफ। लेकिन तादात्म्य होने से ऐसे लगता है कि अग्नि भी आकर्षित हो रही है, बल्कि लोहा आकर्षित हो रहा है, अग्नि नहीं हो रही है चुंबक की तरफ। ऐसे ही जड़ तत्व ही संसार की तरफ, जड़ अहम ही संसार की तरफ आकर्षित हो रहा है, वास्तविक अहम नहीं हो रहा, जो हमारा स्वरूप है, जो चेतन है, जो सच्चित आनंद है। अग्नि अपने सजातीय निराकार अग्नि तत्व की ओर ही आकर्षित होती है, इसलिए वह स्वतः शांत हो जाती है। तो वो अपने आप धीरे धीरे वो शांत हो जाती है, वो जो लोहा लाल हुआ था वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व की ओर ही आकर्षित होती है। जो परमात्मा तत्व है, परमात्मा तत्व की ओर ही आकर्षित होता है। इसी प्रकार जड़ और चेतन के तादात्म्य में जड़ अंश संसार की ओर एवं चेतन अंश परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। ऐसे ही जो जड़ चेतन का तादात्म्य, उसमें जो जड़ अंश है जैसे लोहा है, वो संसार की ओर, जो अवास्तविक अहम है, जो हमारा अहंकार है, वो तो संसार की ओर आकर्षित होता है, और जो चेतन अहम है, जो वास्तविक अहम है, जो परमात्मा तत्व है, वो परमात्मा की तरफ ही आकर्षित होता है। चेतन अंश परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। चेतन अंश के परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर जड़ अंश छूट जाता है। तो जब चेतन अंश परमात्मा की ओर आकृष्ट होता है, जैसे वो लोहा लाल हो गया था अग्नि से, जब अग्नि ठंडी होगी तो अग्नि उसमें से निकल गई, जड़ अंश अर्थात लोहा वहीं पड़ा रह गया। तो ये वही बात है, चेतन अंश के परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर जड़ अंश छूट जाता है, क्योंकि जड़ अनित्य है। परंतु जड़ अंश के संसार की ओर आकृष्ट होने पर भी चेतन अंश नहीं छूटता, क्योंकि चेतन नित्य है। लेकिन लोहा जैसे चुंबक की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो भी अग्नि तो उसमें लाल हुआ पड़ा है, वो भले ही संसार की तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन अग्नि उससे छूटती नहीं, अग्नि उसके भीतर ही होती है।
अर्थात ऐसे ही है कि जड़ अंश संसार की ओर आकृष्ट हो भले, लेकिन चेतन अंश तो हमेशा रहे, क्योंकि चेतन अंश के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। लेकिन अगर हम चेतन अंश में स्थित हो जाते हैं तो फिर जड़ अंश हमारा छूट जाता है, ये कहना चाहते हैं। तो जड़ चेतन के तात्पर्य में जो लोहा है वो संसार की तरफ आकर्षण अर्थात अहम का प्रतिरूप मानिए उसको, और जो अग्नि है वो परमात्मा तत्व का प्रतिरूप इस उदाहरण में मानते हैं। अब आते हैं वापिस, दोबारा से इसको सुनते हैं। 3 चीजें बताइए, एक तो स्थूल शरीर है, एक इंद्रियां हैं, एक मन बुद्धि है। स्थूल शरीर तो विषय है, इंद्रियां वहीकरण है, और मन बुद्धि अंतःकरण है। स्थूल शरीर से इंद्रियां पर अर्थात श्रेष्ठ हैं, सूक्ष्म हैं, सबल हैं, प्रकाशक हैं, व्यापक हैं। ऐसे ही इंद्रियों से बुद्धि पर है, बुद्धि से भी पर अहम है। कौन सा अहम? जो करता है। उस अहम कर्ता में काम अर्थात लौकिक इच्छा रहती है। तो जो अवास्तविक अहम जिसको कह रहे हैं हम, जो झूठा अहंकार है, उसी को यहाँ कर्ता अहम कहा गया है, कर्ता या अहम। तो उस कर्ता में ही काम अर्थात लौकिक इच्छा रहती है। अब आते हैं वास्तविक अहम पर, उसमें कोई इच्छा नहीं होती। अपनी सत्ता जो है, जो होनापन है, वो वास्तविक अहम है, अर्थात अपना स्वरूप चेतन निर्विकार और सच्चित आनंद रूप है। जब वह जड़ प्रकृति जन्य शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, वो हमारा चेतन जो इस शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ जब तादात्म्य कर लेता है, तब अहम उत्पन्न होता है और स्वरूप जो हमारा है वो कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश। जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। तात्पर्य यह है कि उसमें जड़ अंश की प्रधानता से लौकिक संसार की इच्छा रहती है और चेतन अंश की प्रधानता से परमात्मा की इच्छा रहती है। ये हम देखते ही हैं, हमारे में संसार की इच्छा भी है, परमात्मा को पाने की इच्छा भी है, क्योंकि वो जो अंदर चेतनता में हमारे जो जड़ अंश है उसके कारण संसार की इच्छा है, और जो चेतन अंश है वो परमात्मा से मिलना चाहता है, इसलिए परमार्थिक इच्छा है, परमात्मा की इच्छा रहती है। जड़ अंश मिटने वाला है, इसलिए लौकिक इच्छाएं मिटने वाली हैं, और चेतन अंश सदा रहने वाला है, इसलिए परमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली है। इसलिए लौकिक इच्छाओं अर्थात कामनाओं की निवृत्ति अर्थात उनसे उनका त्याग, और परमार्थिक इच्छा संसार से छूटने की इच्छा, स्वरूप बोध की जिज्ञासा और भगवत प्रेम की अभिलाषा की पूर्ति होती है। इसलिए लौकिक इच्छाओं की निवृत्ति अर्थात कामनाओं की निवृत्ति करनी होती है हमें, और परमार्थिक इच्छा की पूर्ति होती है। तो वो जो वैसे भी छूट जाएंगी कामनाएं, क्योंकि वो जड़ हैं और अनित्य हैं, सदा रहने वाली नहीं, इसलिए उनसे तो निवृत्ति आप नहीं करोगे तो भी हो जाएगी। और परमात्मिक जो इच्छा है, परमार्थिक इच्छा है जो, उसकी पूर्ति होती है, उस पर चलेंगे तो उसकी पूर्ति होगी, क्योंकि वो तो वास्तविक है ही। वो नहीं भी आप उसको मानेंगे तो भी परमात्मा है, अगर मान लेंगे तो आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, परमार्थिक इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन संसार की कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, इसलिए उसकी तो निवृत्ति ही होती है, और निवृत्ति ही करनी चाहिए हमें। और परमार्थिक इच्छा किसको कहते हैं? संसार से छूटने की इच्छा है, अपने स्वरूप बोध की जिज्ञासा है, भगवत प्रेम की अभिलाषा है, ये सारी परमार्थिक इच्छाएं हैं, इनकी पूर्ति होती है। लौकिक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं पर टिक नहीं सकती, परंतु परमार्थिक इच्छा दब सकती है पर मिट नहीं सकती। कारण कि लौकिक इच्छाएं अवास्तविक और परमार्थिक इच्छा वास्तविक है। इसलिए साधक को न तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और न परमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराश ही होना चाहिए। पूर्ति नहीं हो रही, परमात्मा नहीं मिले तो निराश नहीं हो, क्योंकि वो तो है ही। आप जब शांत हो जाएंगे, संसार की इच्छा छोड़ देंगे, अपने आप परमार्थिक इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए साधक को न तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और न परमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराश ही होना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो चीज हमारी है नहीं, छूटने वाली है, कामनाएं हैं, रस है, संसार का रस है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, ये छूटने वाले। वो कहते छूटने वाली चीज को पहले ही छोड़ दो ना, वो छूटने ही वाली, आप नहीं छोड़ोगे तो भी छूटेगा। और जो आपकी है, जो परमात्मा है, जो स्वरूप है हमारा, जो चेतन तत्व है, वो तो है, उसको आप नहीं भी पकड़ोगे तो भी वो उसने आपको पकड़ा हुआ है, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। इसलिए जो पकड़ने वाली चीज है, जो हमेशा से, उसको पकड़ें, ये कहने का तात्पर्य है, उसकी पूर्ति करें, उस तरफ ध्यान दें। तो उस तरफ ध्यान देंगे तो जो सच चीज है वो आपको मिल जाएगी और झूठ से आपका नाता टूट जाएगा।
और झूठ से अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो भी झूठ अपने आप ही आपसे नाता छुड़वा लेगा। शरीर भी छूट जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, मन, बुद्धि, इंद्रिय सब समाप्त हो जाते हैं अंत में। तो जिसकी निवृत्ति होनी चाहिए कामनाओं की, उनकी निवृत्ति अपने आप कर दें, क्योंकि हो ही रही है और हो जाएगी एक दिन। निरंतर भी हो रही है और हो भी जाएगी, क्योंकि शरीर हमसे निरंतर दूर होता जा रहा है, बुढ़ापे की तरफ जाता रहा है, मन, बुद्धि, इंद्रिय सब कमजोर होते जा रहे हैं। तो जिसकी निवृत्ति होनी उसकी निवृत्ति मन से कर दें, आप निश्चिंत हो जाएंगे और परमार्थिक इच्छा की पूर्ति अपने आप ही हो जाएगी। तो जो छूटने वाला उसे छोड़ दें और जो मिलने वाला उसे पकड़ लें, कहने का ये तात्पर्य है। वस्तुतः मूल में इच्छा एक ही है जो अपने अंशी परमात्मा की है, परंतु जड़ के संबंध से इस इच्छा के दो भेद हो जाते हैं और मनुष्य अपने वास्तविक इच्छा की पूर्ति परिवर्तनशील जड़ संसार के द्वारा करने के लिए जड़ पदार्थों की इच्छाएं करने लगता है, जो उसकी भूल है। कारण कि लौकिक इच्छाएं परधर्म और परमार्थिक इच्छा स्वधर्म है, परंतु साधक में लौकिक और परमार्थिक दोनों इच्छाएं रहने से द्वंद्व पैदा हो जाता है। द्वंद्व होने से साधक में भजन, ध्यान, सत्संग आदि के समय तो परमार्थिक इच्छा जागृत रहती है, पर अन्य समय में उसकी परमार्थिक इच्छा दब जाती है और लौकिक अर्थात भोग एवं संग्रह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधक में साधन करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता। परमार्थिक इच्छा जागृत हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती। जब साधक का एकमात्र परमात्म प्राप्ति करने का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, तब यह द्वंद्व मिट जाता है और साधक में एक परमार्थिक इच्छा ही प्रबल रह जाती है। एक ही परमार्थिक इच्छा प्रबल होने से साधक सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। इसलिए लौकिक और परमार्थिक इच्छा का द्वंद्व मिटाना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। ये तो वैसे तो समझ में आ गया, साधारण बात है, लेकिन मोटी सी बात यह है कि दो इच्छाएं, दो भेद हो जाते हैं हमारी चेतना के। एक तो जो संसार की तरफ आकर्षित होता है, एक परमात्मा की तरफ। तो ये द्वंद्व रहता है। तो जब वो साधक साधना करता है तब तो वो परमार्थिक इच्छा उसमें होती है, लेकिन जब वो साधना करके हटता है, संसार में विचरता है, तो फिर संसार की इच्छा उसकी प्रबल हो जाती है। तो ये द्वंद्व चलता रहता है। इस द्वंद्व के कारण ही वो अपने लक्ष्य तक अर्थात परमात्मा प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाता। अगर वो दृढ़ निश्चय कर ले, केवल मात्र परमात्मा प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना ले, तो फिर एक ही इच्छा संसार की परमात्मा की रहेगी, संसार की कोई इच्छा नहीं रहेगी। एक ही परमार्थिक इच्छा प्रबल जब हो जाएगी, तब उसे परमात्मा प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाती है। इसलिए लौकिक और परमार्थिक इच्छा का द्वंद्व मिटाना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। तो द्वंद्व मिटना जरूरी है, उसको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, नहीं तो साधना भी करेगा और संसार भी करता रहेगा। तो दोनों चलते रहेंगे और कहीं पहुंचेगा नहीं। जिस लक्ष्य तक पहुंचना वहां तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए एक दृढ़ निश्चय परमात्मा का बना ले, तो फिर लौकिक इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और परमात्मा प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी परमात्मा की ओर स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसको प्रेम कहते हैं। जो हमारा चेतन स्वरूप है, जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक सत्ता है, जो हमारा वास्तविक अहम है, जो सच्चित आनंद है, उस वास्तविक स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी अर्थात परमात्मा की ओर स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसको प्रेम कहते हैं। तो जो दो बताया ना कि हमारे अहम दो रूप में हो जाता है, एक तो जड़ इच्छा संसार की तरफ आकर्षित होता है, एक परमात्मा की तरफ। तो जो शुद्ध स्वरूप है हमारा, हम थोड़ा सा गलत बोल गए, परमात्मा जो हमारा चेतन तत्व वो नहीं आकर्षित होता, वो तो है वास्तव में, वहां तक तो पहुंचना है। जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी परमात्मा की ओर स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसको प्रेम कहते हैं। जब वह संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह प्रेम दब जाता है और काम उत्पन्न हो जाता है। जब तक काम रहता है तब तक प्रेम जागृत नहीं होता, और जब तक प्रेम जागृत नहीं होता तब तक काम का सर्वथा नाश नहीं होता। जड़ अंश की मुख्यता से जिसमें संसारिक भोगों की इच्छा अर्थात कामना रहती है, संसारिक भोगों की इच्छा अर्थात काम रहती है, उसी में चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा भी रहती है। अतः वास्तव में काम का निवास जड़ अंश में ही है, पर वह भी चेतन के संबंध से ही है। चेतन का संबंध छूटते ही काम का नाश हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही
जड़ चेतन के तादात्म्य रूप अहम का नाश हो जाता है और अहम का नाश होते ही काम भी नष्ट हो जाता है। तो यही बात हम पहले भी कह चुके हैं, वो गीले नारियल की गिरी का उदाहरण देकर के। जड़ चेतन के तादात्म्य रूप अहम का नाश हो जाता है, चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद होते ही। तो जो अंदर वाला जल है वो गिरी से अगर अलग हो गया तो जो दोनों के तादात्म्य से एक अहम बना था उसका नाश हो जाता है, और अहम का नाश होते ही काम भी नष्ट हो जाता है। दोबारा से सुन ले, सीधी सी बात यह कि चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही जड़ चेतन के तादात्म्य रूप अहम, जो अहम है वो वास्तव में है नहीं, वो जड़ और चेतन के तादात्म्य से बना हुआ है। वो एक झूठी वस्तु बीच में खड़ी होगी। जड़ संसार है, चेतन परमात्मा, उनके बीच में एक जड़ चेतन दोनों का जहां जुड़ाव हो रहा है वो तादात्म्य रूप अहम है। तो चेतन द्वारा जड़ से जब संबंध विच्छेद कर लेगा, जो अंदर वाली परमात्मा तत्व संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लेगा, अर्थात कामना से संसार से संबंध विच्छेद कर लेगा, तब जड़ चेतन के तादात्म्य रूप अहम का नाश हो जाता है। अहम का नाश हो जाएगा क्योंकि वो दोनों के संयोग से भ्रमवश बना हुआ है, और अहम का नाश होते ही काम भी नष्ट हो जाएगा। काम तो अहम में रहता है, तो अहम टूट गया जिसमें वो रहता था, वो काम भी नष्ट हो जाएगा। एक चीज जो इन्होंने और लिखी है ऊपर कि प्रेम शुद्ध स्वरूप जो हमारा है उसमें अपने अंशी परमात्मा की ओर स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसको प्रेम कहते हैं। और जब संसार के साथ ये उसी बात को प्रेम के द्वारा समझाया गया, अहम वाली बात को, जड़ चेतन वाला जो तादात्म्य है। तो जब वह संसार, जो प्रेम तत्व है हमारे में, जब वह संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह प्रेम दब जाता है, वह प्रेम ही काम बन जाता है और काम उत्पन्न हो जाता है। और जब तक काम रहता है तब तक प्रेम जागृत नहीं होता, और जब तक प्रेम जागृत नहीं होता तब तक काम का सत्यानाश नहीं होता। तो जड़ अंश की मुख्यता से जिसमें संसारिक भोगों की इच्छा रहती, उसी में चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा रहती है। अतः वास्तव में काम का निवास स्थान जड़ अंश में ही है, पर वह चेतन के संबंध से ही है। चेतन का संबंध छूटते ही काम का नाश हो जाता है। तो ऐसे ही प्रेम है, प्रेम तत्व है, वो जब संसार की तरफ आकर्षित होता है तब वह काम बन जाता है, मतलब वो दब जाता है और काम उत्पन्न होता है। लेकिन जब परमात्मा की तरफ प्रेम तत्व आकर्षित होता है तब वह प्रेम जागृत हो जाता है, और जब प्रेम जागृत हो जाएगा तब काम का नाश अपने आप हो जाता है। आगे चलते हैं। अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है। इसकी प्रबल युक्ति यह है कि दृश्य रूप, अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है, ये बहुत बार बता दिया, समझ में आ रही है क्या? अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है। इसकी प्रबल युक्ति, अब युक्ति बता रहे हैं। प्रबल युक्ति यह है कि दृश्य रूप से दिखने वाला संसार, उसे देखने वाली इंद्रियां तथा बुद्धि, और उसे देखने वाला स्वयं भोक्ता, इन तीनों में जातीय धातुगत एकता के बिना भोक्ता का भोग्य की ओर आकर्षण हो ही नहीं सकता। कारण कि आकर्षण सजातीय में ही होता है, विजातीय में नहीं। जैसे नेत्रों का रूप के प्रति ही आकर्षण होता है, शब्द के प्रति नहीं होता। यही बात सब इंद्रियों में लागू होती है। बुद्धि का भी समझने के विषय अर्थात विवेक विचार में आकर्षण होता है, शब्दादि विषयों में नहीं। यदि होता है तो इंद्रियों को साथ में लेने से ही होता है। बुद्धि भी विवेक विचार में ही उसको मजा आता है, उसको आकर्षण होता है, उसी की बात वो बुद्धि करेगी, विवेक विचार की बात। शब्द आदि विषयों में उसका आकर्षण नहीं होता, लेकिन होता है, वो इसलिए होता है कि इंद्रियों को साथ ले लेती है बुद्धि। कान को साथ ले लिया बुद्धि ने, तो उसका शब्द आदि विषयों में आकर्षण हो जाता है, शब्द आदि विषयों में आकर्षण हो जाता है। तो ऐसे ही बाकी इंद्रियों के शब्द स्पर्श रस रूप गंध में भी बुद्धि जब इंद्रियों के साथ संयोग करती तब उसका आकर्षण होता है। तो कहते हैं कि बुद्धि का भी समझने के विषय अर्थात विवेक विचार में आकर्षण होता है, शब्दादि विषयों में नहीं। यदि होता है तो इंद्रियों को साथ में लेने से ही होता है। ऐसे ही स्वयं चेतन की परमात्मा से तात्विक एकता है, इसलिए स्वयं का परमात्मा की ओर आकर्षण होता है। यह तात्विक एकता जड़ अंश का सर्वथा त्याग करने से
अर्थात जड़ से माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद करने से ही अनुभव में आती है। और इतनी सी बात है, सार बात ये है कि जो हमारा परमात्म तत्व है हमारे भीतर, वो परमात्म अपने जो उसका सजातीय तत्व परमात्मा है, वो परमात्मा की तरफ ही आकर्षित होता है। अब वो हो क्यों नहीं पाता पूरी तरह से, उसका ये है कि यह तात्विक एकता एकता जड़ अंश का सर्वथा त्याग करने से होगी। जड़ता जो आपके अंदर है, जो संसार की तरफ आपका आकर्षण है, उसको आप त्याग देंगे तो वो अपने आप जो आपका परमात्मा अंश है वो परमात्मा से मिल जाएगा। यह तात्विक एकता जड़ अंश का सर्वथा त्याग करने से अर्थात जड़ से माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद करने से ही अनुभव में आती है। ये परमात्मिक एकता जो है, जड़ से माने हुए, संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद करने से ही अनुभव में आती है। अनुभव में आते ही प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम में जड़ता अर्थात असत्य का अंश भी शेष नहीं रहता, अर्थात जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। तो जब अपना अनुभव में आ जाएगा तभी उसमें प्रेम उत्पन्न होगा, क्योंकि वो सत्यचित आनंद है, वो प्रेम स्वरूप ही है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन वो मिलेगा कब? जब हम संसार से अपना ध्यान हटा लेंगे, इंद्रिय मन बुद्धि आदि का संसार से संबंध विच्छेद कर लेंगे। संसार के जड़ पदार्थों से, उनकी कामनाओं से, उनके विषयों से हमारा संबंध विच्छेद जब हो जाएगा, तब हमें परमात्म तत्व का अनुभव हो जाएगा और प्रेम तत्व जागृत हो जाएगा। प्रेम में जड़ता असत का अंश भी शेष नहीं रहता, अर्थात जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। प्रकृति के कार्य महतत्व समष्टि बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म अंश कारण शरीर ही अहम का जड़ अंश है। इस कारण शरीर में ही काम रहता है। अब एक और बात बता रहे हैं, नई बात है। नहीं तो क्या है, मतलब पहले प्रकृति के कार्य महतत्व, प्रकृति अपना कार्य कर रही है, उसका अपना एक सिस्टम अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, और उसको चलाने वाली जो बुद्धि है उसको समष्टि बुद्धि कहते हैं। अर्थात सारे जो पूरी प्रकृति है, ब्रह्मांड है, जो पूरा चेतन तत्व के अलावा जो सारा कार्य है, वो पूरा ब्रह्मांड उसकी एक बुद्धि है अपनी। उसमें भी एक चेतनता है, क्योंकि वो चेतनता के बिना तो प्रकृति का कार्य भी नहीं चल सकता। तो ब्रह्मांड का जो महतत्व है, जिसको समष्टि बुद्धि कहा जाता है, जिसका कि एक अपना अपना बुद्धि है, जिसकी जो अपनी चेतनता है, जिसकी एक, उसको कहते हैं समष्टि बुद्धि। समष्टि मतलब पूरी समष्टि की जो बुद्धि है, जिससे पूरी समष्टि चल रही है, उसको कहते हैं समष्टि बुद्धि, जिसको प्रकृति के कार्य भी कहते हैं, महतत्व भी कहते हैं। तो प्रकृति के कार्य अर्थात महतत्व अर्थात समष्टि बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म अंश, उस समष्टि बुद्धि का ही सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म अंश ही कारण शरीर है। जो हमारा कारण शरीर है वो उसका ही सूक्ष्म अंश है। किसका? समष्टि बुद्धि का। अर्थात जो सृष्टि परमात्मा चला रहे हैं, जो माया जिसको कह सकते हैं माया, तो माया भी अपनी एक बुद्धि से चल रही है, एक चेतना से चल रही है, जिसको कि समष्टि बुद्धि कहते हैं। तो सारे ब्रह्मांड की जो चेतना है, जो समष्टि बुद्धि है, उसका एक सूक्ष्म अंश जो है हमारा कारण शरीर है। एक तो स्थूल है, एक सूक्ष्म है, लेकिन जो कारण शरीर है वहां तक वो प्रकृति कार्य कर रही है, वो प्रकृति का ही अंश है कारण शरीर तक। और जो कारण शरीर है, कारण शरीर ही अहम का जड़ अंश है, क्योंकि वो प्रकृति से आया है। कारण शरीर प्रकृति का सूक्ष्म अंश, इसलिए वो अहम का जड़ अंश है। इस कारण शरीर में ही काम रहता है, और काम यही रहता है, यही कामनाएं उठती हैं, यही वो कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है। कारण शरीर के तादात्म्य से काम स्वयं में दिखता है। वो है तो कारण शरीर में, क्योंकि कारण शरीर भी प्रकृति का अंश है, परमात्मा का अंश नहीं है। प्रकृति का सूक्ष्म अंश है कारण शरीर के, और कारण शरीर को हम अपना मानते हैं, तो कारण शरीर बहुत ही सूक्ष्म है। साथ में कारण शरीर के तादात्म्य से काम स्वयं में दिखता है और लगता है कि मेरे में है। तादात्म्य मिटने पर, जिसमें काम का लेश भी नहीं है, ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। और जब तादात्म्य मिट जाता है कारण शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से, इंद्रिय मन बुद्धि आदि सबसे, तब अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। स्वरूप का अनुभव हो जाने पर काम सर्वथा निवृत्त हो जाता है। समझ में आ रही है? थोड़ा सा और है। एवं बुद्धे पर बुद्धवा पद का अर्थ, पहले शरीर से पर इंद्रियां, इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि और बुद्धि से पर काम को बताया गया। अब उपयुक्त पदों में बुद्धि से पर काम को जानने के लिए कहने का अभिप्राय यह है
कि यह काम अहम में रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप में काम नहीं है। यदि स्वरूप में काम होता तो कभी मिटता ही नहीं। नाशवान जड़ के साथ तादात्म्य कर लेने से ही काम उत्पन्न होता है। तादात्म्य में भी काम रहता तो जड़ में ही है, पर दिखता है स्वरूप में। इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए। बुद्धि से भी परे अर्थात बुद्धि से भी श्रेष्ठ मतलब शक्तिशाली ये काम है। तो बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर विवेक द्वारा उसका नाश कर देना चाहिए। अगला पद है संसस्त भयात्मान मात्मना। बुद्धि से परे अहम में रहने वाले काम को मारने का उपाय है अपने द्वारा अपने आप को वश में करना, अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अथवा अपने अंशी भगवान के साथ रखना, जो वास्तव में है। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में उदरेदात्मनात्मानम पद से और छठे श्लोक में येनात्मयि वात्मना जितः पदों से भी यही बात कही गई है। तो करना क्या है? अपने द्वारा अपने आप को वश में करना, ये काम को मारने का उपाय है। और अपना संबंध वश में करने का मतलब संसार की तरफ नहीं लगना, संसार की कोई इच्छा कामना नहीं रखनी, और अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अथवा अपने अंशी भगवान के साथ रखना, जो कि वास्तव में है। तो इस तरह से काम को मारने का ये उपाय है। यही बात इन श्लोकों में कही गई है। स्वरूप अर्थात स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, और शरीर इंद्रियां मन बुद्धि संसार के अंश है। अंतःकरण तक संसार का अंश है, यह पहले बता चुके हैं अभी, क्योंकि अंतःकरण समष्टि बुद्धि का ही सूक्ष्म अंश, कारण शरीर तक संसार के अंश है, क्योंकि कारण शरीर समष्टि बुद्धि का सूक्ष्म अंश है। तो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यहाँ तक परमात्मा ये संसार के ही अंश हैं, और जो स्वयं है, जो स्वरूप है, वो साक्षात परमात्मा का अंश है। जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति संसार के सम्मुख हो जाता है, जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति संसार के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती हैं, और अभाव संसार के संबंध से होता है। दोनों ही बातें हैं, क्योंकि संसार अभाव रूप ही है। नास्तो विद्यते भावा, गीता दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में हम कर चुके हैं। क्योंकि संसार अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। संसार तो पहले अभाव है, उसमें किसी की पूर्ति हो नहीं सकती। संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है। ना भावो विद्यते सता, स्वरूप में तो अभाव नहीं है। ना भावो विद्यते सता, सत्य में कोई अभाव नहीं है, और ना सतो विद्यते भावा, और संसार अभाव रूप ही है। ये दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में हम कर चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जो अपना स्वरूप है, वो अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति संसार की ओर सम्मुख होता है, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न होती हैं। जब वो संसार की तरफ दृष्टि रखता है, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती हैं। जैसे उसकी दृष्टि संसार की तरफ होती है अपने स्वरूप की अंशी परमात्मा से विमुख होकर, तो उधर देखते ही उसमें अभाव उत्पन्न होता है, और कामना अभाव उत्पन्न होता है तो कामनाएं उत्पन्न होती हैं। या कहते हैं उधर देखते उसमें कामनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती है। तो पहले उधर देखते ही उसको अपने आप में अभाव लगता है, क्योंकि परमात्मा उसमें से निकल गया, तो अब वो संसार की तरफ देखता है तो अपने आप को खाली महसूस करता है, तो अभाव उत्पन्न होता है। और अभाव को फिर वो संसार की कामना से पूर्ण करना चाहता है। ये कब होता है? जब हमारा स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार की तरफ देखता ही है मात्र, मतलब सुमुख होता है संसार के, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और वो कामना उसको अपने अभाव से उत्पन्न होती है, उसको अपने अभाव दिखता है। और अभाव जो है वो संसार के संबंध से होता है। अभाव संसार के संबंध से होता है, क्योंकि संसार अभाव रूप ही है। वो उधर दृष्टि होते ही अभाव उसको दिखता है, उधर दृष्टि ना हो तो अभाव है ही नहीं। तो जैसे कि गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, क्योंकि संसार अभाव रूप है, ना सतो विद्यते भावा। उधर दृष्टि होने से आप कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते, अभाव कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें
अभाव ही अभाव है, और संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामना का नाश हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है। ना भावो विद्यते सत्ता, सत्य में अभाव है ही नहीं, और ना सत्य, असत्य में भाव नहीं, असत्य में अभाव ही अभाव है। तो ये बात है। परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा अर्थात आवश्यकता या भूख अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है। चाहे वह परमात्मा से विमुख हो जाए और संसार से अपना संबंध मान ले, तब भी उसकी आवश्यकता अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है। मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, इस रूप में वह वास्तव में सच्चित अनंत स्वरूप परमात्मा की ही इच्छा करता है। ये इच्छा उसकी परमात्मा की ही इच्छा है। मैं सदा जीता रहूं, शरीर तो सदा रहेगा नहीं, परमात्मा ही सदा रहता है। मैं सब कुछ जान जाऊं, सब कुछ हम जान नहीं सकते, वह परमात्मा ही जान सकता है। मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, हम सदा सुखी हो नहीं सकते। ये सारी चीजें परमात्मा में है। इस रूप में वह वास्तव में सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा की ही इच्छा करता है। पर संसार से संबंध मानने के कारण वह भूल से इन इच्छाओं को संसार से ही पूरी करना चाहता है। इच्छा तो बस परमात्मा की कर रहा है, लेकिन उसको संसार से पूरी करना चाहता है, जो कि कभी होंगी नहीं, क्योंकि संसार में सच्चित आनंद है ही नहीं। ये चीजें संसार में है ही नहीं, जिस है ही परमात्मा में। तो भूल से इन इच्छाओं को संसार से पूरी करना चाहता है, यही काम है। बहुत ही शानदार बताया। इस काम की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए इस काम का नाश तो करना ही पड़ेगा। जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है वही उसे तोड़ भी सकता है। इसलिए भगवान ने अपने द्वारा ही संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने की आज्ञा दी। हम नहीं जोड़ा तो हम तोड़ भी सकते हैं। इसलिए भगवान ने आज्ञा दी है कि संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने की आज्ञा दी है। अपने द्वारा ही अपने आप को वश में करने में कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभ्यास संसार का होता है। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि की सहायता से ही होता है अभ्यास तो। इसलिए अभ्यास में संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ती है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती, अर्थात अभ्यास की सहायता से नहीं होती, प्रत्युत संसार के त्याग से अर्थात संबंध विच्छेद से अपने आप से होती है। यह बहुत ही गूढ़ बात है, बहुत शानदार बात है, और सार है ये साधना का। ये 4 लाइनों में कहते हैं कि अपने द्वारा ही अपने आप को वश में करने के लिए कोई अभ्यास थोड़ी करना है कि सालों अभ्यास करेंगे, योग का, प्राणायाम का, ध्यान का, साधना, कोई अभ्यास नहीं करना है। अभ्यास तो शरीर से किया जाता है, शरीर को अभ्यास करके ट्रेंड किया जाता है, इंद्रियों को किया जाता है, मन और बुद्धि को किया जाता है, या इनकी सहायता से संसार का अभ्यास संसार की सहायता से ही होता है, अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि। तो अभ्यास तो संसार की सहायता से होगा। अब संसार से तो हमें मुक्त होना है, तो इसलिए कहते हैं कि अपने द्वारा ही अपने आप को वश में करने में कोई अभ्यास नहीं है। तो उसमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं, उसमें अपने आप को दृढ़ निश्चय करके संसार से हटा लेना है बस। इसलिए अभ्यास में संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ती है। अभ्यास में तो संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ेगी। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती। वास्तव में अपने स्वरूप की स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती, प्रत्युत संसार के त्याग से अर्थात संबंध विच्छेद से अपने आप से होती है। संसार की सहायता से नहीं होगी परमात्मा में स्थिति, परमात्मा की प्राप्ति, बल्कि जो हम स्वयं हैं हमारे से होगी। हमारे से कैसे होगी? हमारी दृढ़ संकल्प से, हमारे विवेक से होगी। हम विवेक द्वारा संसार से संबंध विच्छेद कर लेंगे तो हम तुरंत परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। इसके लिए कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है, और कोई संसारिक चीजों के द्वारा अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा। मार्मिक बात, जब चेतन अपना संबंध, ये दूसरी बार इस श्लोक, क्योंकि 2 श्लोकों में है ना, तो दोनों की अलग अलग मार्मिक बात दी है। जब चेतन अपना संबंध जड़ के साथ मान लेता है, तब उसमें संसार, भोग की भी इच्छा होती है, और परमात्मा की भी। जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होती है कि वह सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा, अभिलाषा को संसार से ही पूरी करने के लिए संसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है।
परिणाम स्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएं स्वरूप बोध के बिना कभी मिटती नहीं है। कौन सी दोनों इच्छाएं? जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होती है कि वह सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा अभिलाषा को संसार से पूरी करने के लिए संसारिक पदार्थों की इच्छा करता है। ना तो वो संसार से पूरी होंगी और ना ही संसारिक पदार्थ उसको सारे मिल सकते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी दोनों इच्छाएं, भोग की इच्छा और परमात्मा की इच्छा, ये दोनों इच्छाएं स्वरूप बोध के बिना कभी मिटती नहीं हैं। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना आवश्यक है। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना होता है, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से एक होना होता है, अभिन्न होना होता है। क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता है। हम स्वयं हैं, वो संसार से पहले ही भिन्न है और परमात्मा से अभिन्न है, परमात्मा से अभिन्न है। परंतु संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है, परंतु उल्टा होता है, हम संसार से तो अपनी समीपता या अभिन्नता मान लेते हैं, जो कभी संभव नहीं, जो कि झूठी है, जो हो नहीं सकती। और परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता या दूरी विमुखता मान लेता है। और इच्छा हम परमात्मा की भी करते हैं, परमात्मा की इच्छा करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम परमात्मा से भिन्नता या दूरी मानते हैं, पर इसकी भी संभावना नहीं है, इसकी संभावना ही नहीं। हाँ, सांसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए परमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है। यदि परमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाए तो लौकिक इच्छा स्वतः मिट जाती हैं। लौकिक इच्छाएं सर्वथा मिटने पर परमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। कारण कि वास्तव में परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक इच्छाएं रहने से उसका अनुभव नहीं होता है। तो हमेशा से विद्यमान है, लेकिन लौकिक इच्छा रहने से उसका अनुभव नहीं होता। लौकिक इच्छाएं सर्वथा मिटने पर परमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है, अर्थात नित्य अपराध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इसको एक लगा के दिया है नीचे, ये कठोर उपनिषद में 2-3-14 में और वृहदारण्यक उपनिषद में 4-4-7 में दिया हुआ है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथ मृत्योर्मृतो भवत यत्र ब्रह्म समश्नुते। अर्थात लौकिक इच्छाएं सर्वथा मिटने पर परमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः, सारी कामना मिट जाती हैं तो अपने हृदय में स्थित हो जाता है। अथ मृत्योर अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते, इसलिए वो मृत्यु से पार होकर अमृत की प्राप्ति कर लेता, ब्रह्म समान हो जाता है। ऐसा शायद इसका अर्थ है, ये दिया हुआ है नीचे इसका अर्थ। साधक के हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है, अर्थात अमृत को प्राप्त हो जाता है, और यही मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। और एक और भी दिया श्रीमद् भागवत पुराण में 7-10-9 में दिया है, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तरहैव पुंडरीकाक्षः भगवत्तवाय कल्पते। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये श्री भागवत पुराण में भी दिया गया है 7-10-9 में। तो दोनों ही बातें, तो इसका प्रमाण दे दिया कि जब तक कामना छोड़ देंगे तो आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, तब मरण धर्म मनुष्य अमर हो जाता है और ब्रह्म का अर्थात मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म का भलीभांति अनुभव कर लेता है। आगे चलते हैं। दोबारा सुन लेते हैं इसके 2 लाइन। लौकिक इच्छा सर्वथा मिटने पर परमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है।
कारण कि वास्तव में परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक इच्छाएं रहने से उसका अनुभव नहीं होता। बस लौकिक इच्छाएं तो उसका अनुभव नहीं होगा, लौकिक इच्छाएं छोड़ते ही परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। यही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस पद का अर्थ, महाबाहो का अर्थ है बड़ी और बलवान भुजाओं वाला अर्थात शूरवीर। अर्जुन को महाबाहो अर्थात शूरवीर कहकर भगवान यह लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस काम रूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो। संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है। यह काम बड़े बड़ों के भी विवेक को ढककर उन्हें कर्तव्य से च्युत कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान इसे दुर्जय शत्रु का है, भगवान ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है। काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है, इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं। दुर्जय इसलिए कहा है कि इसे सावधान रहें, इससे संबंध विच्छेद रखेंगे तो ये आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर संबंध रखते हुए कुछ करेंगे तो आपको हरा देगा ये। दुर्जय का मतलब ये है कि इससे सावधान रहें। दुर्जय से मतलब ये नहीं कि इसको जीता ही नहीं जा सकता। दुर्जय का अर्थ तो यही होता है कि जिसको जीता नहीं जा सका या जिसको जीतना मुश्किल हो। प्रत्येक कामना की उत्पत्ति, पूर्ति, आपूर्ति और निवृत्ति होती है, इसलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं। प्रत्येक कामना उत्पन्न होती है, फिर उसकी पूर्ति भी हो जाती है, या फिर पूर्ति होती है, पूर्ति नहीं होती, या फिर वो कामना ही छूट जाती है। ये होता रहता है। सारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती, कुछ की अपूर्ति भी होती है, कुछ निवृत्त भी हो जाती है, कुछ की पूर्ति हो जाती है। इसलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, परंतु स्वयं निरंतर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है। जो हम स्वयं हैं वो हम जानते हैं कि कामना पूरी हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम तो निरंतर हैं। अतः कामनाओं से यह सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं हमारा कामना के साथ। इसलिए साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है तो वह काम को सुगमता पूर्वक मार सकता है। इसको भी 2 लगा के दिया है नीचे। उद्देश्य या लक्ष्य सदैव अविनाशी अर्थात चेतन तत्व परमात्मा का ही होता है, नाशवान संसार का उद्देश्य नहीं होता। नाशवान संसार का नहीं, नाशवान की कामना ही होती है, उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य वह होता है जिसे मनुष्य निरंतर चाहता है, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाएं, तो भी वह उद्देश्य को ही चाहता है। उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है, पर कामनाओं की सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत नाश होता है। कामनाओं की तो सिद्धि होती नहीं, प्रत्युत कामनाओं का नाश होता है। उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है। उद्देश्य सदा एक ही रहता है, पर कामनाएं बदलती रहती हैं। तो कामनाओं से वह सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि स्वयं निरंतर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न और नष्ट होने को जानता है। इसलिए सुगमता पूर्वक कामनाओं से वह संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं। इसलिए साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है तो वह काम को सुगमता पूर्वक मार सकता है। कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा के प्राप्ति में सब स्वतंत्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ हैं। इन दोनों चीजों में सब समर्थ हैं। किसमें? कामनाओं के त्याग में और परमात्मा की प्राप्ति करने में। सब स्वतंत्र हैं, सभी अधिकारी हैं, सभी योग्य हैं, सभी समर्थ हैं। परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ नहीं है। परंतु कामना की पूर्ति कोई कर ही नहीं सकता, कितना ही बड़ा शूरवीर, कितना बड़ा योद्धा हो, कितना बड़ा बलवान हो, कितना बड़ा सक्षम हो, लेकिन त्याग करने में कामनाओं के और परमात्मा की प्राप्ति में सब योग्य हैं, समर्थ हैं, अधिकारी हैं और स्वतंत्र हैं। कारण की कामना पूरी होने वाली है ही नहीं। परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है, अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। संसारिक भोग पदार्थों को महत्व देने के कारण ही कामना का त्याग कठिन मालूम देता है। परमात्मा ने जो शरीर दिया उसका उद्देश्य ही परमात्मा प्राप्ति है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति करना और कामनाओं का त्याग करना कठिन नहीं है। हमने संसारिक भोग पदार्थों को महत्व दे रखा है अपनी बुद्धि में, अपने मन में। उस महत्व देने के कारण ही कामना का त्याग कठिन मालूम देता है। सुख अनुकूलता की कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर दुख प्रतिकूलता भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो, कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा। बहुत ही शानदार बात लिखी। सुख की कामना को मिटाने के लिए अर्थात अनुकूलता को की कामना को मिटाने के लिए भगवान समय समय पर
दुख देते हैं, प्रतिकूलता भेजते हैं, आपके अनुसार नहीं होता, बड़ा दुख देते हैं। भेजते हैं वो कि सुख की कामना मत करो, सुख की कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा। वो दुख क्यों भेजते हैं? क्योंकि सुख की हम कामना करते हैं। संसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुख से कभी बच ही नहीं सकता। यह नियम है, क्योंकि संयोग जन्य भोग ही दुख के हेतु हैं। क्योंकि जिसमें आप सुख ढूंढने जा रहे हैं वही तो दुख का कारण है। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। स्वयं स्वरूप में अनंत बल है, उसकी सत्ता और बल को पाकर ही बुद्धि, मन और इंद्रियां सत्तावान एवं बलवान होते हैं। परंतु जड़ से संबंध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहा है और अपने को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मान रहा है। अतएव काम रूप शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है। जो हमारी जो स्वयं की सत्ता है वो अत्यंत बलवान है, उसी से तो बुद्धि, मन, इंद्रियां बल पाते हैं। बस उसको याद कर लें, एक बार भूल गए हैं, जैसे हनुमान जी भूल गए थे अपने बल को याद कर लेंगे तो आप काम रूप शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है, और आसानी से फिर आप काम को मार सकेंगे जब अपने बल को आप याद कर लेंगे। काम जड़ के संबंध से और जड़ में ही होता है। तादात्म्य होने से वह स्वयं में प्रतीत होता है। जड़ का संबंध ना रहे तो काम है ही नहीं। इसलिए यहाँ काम को मारने का तात्पर्य वस्तुतः काम का सर्वथा अभाव बताने में ही है। इसके विपरीत यदि काम अर्थात कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करें तो कामना का मिटना कठिन है, कारण कि वास्तव में कामना की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होगी ही, यह नियम है। नई कामना न करें तो पहले की कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। इसलिए कामना को मिटाने का तात्पर्य है नई कामना न करना। बस इतना कर लें, नई कामना ना करें और कामना को महत्व ना दें तो वो मिट जाएगी। वास्तव में है नहीं, मिटाने से तात्पर्य किसी को मारना नहीं है, वहाँ किसी को कोई शत्रु ऐसा स्थूल रूप में नहीं है। पहले की कामना अपने आप शांत हो जाएगी, नई कामना ना करें, यही कामना को मिटाने का उपाय है, तात्पर्य है। शरीर आदि संसारिक पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही अपने आप में कमी का अनुभव होता है। पर मनुष्य भूल से उस कमी की पूर्ति भी संसारिक पदार्थों से ही करना चाहता है। संसारिक पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही तो कमी होती है, और उसी से वो पूरा करना चाहता है। जिससे कमी हो रही उसी से वो उस कमी को पूरा करना चाहता है। ये नहीं हो सकता। पर मनुष्य भूल से उस कमी की पूर्ति भी संसारिक पदार्थों से ही करना चाहता है, इसलिए वह उन पदार्थों की कामना करता है। परंतु वास्तव में आज तक संसारिक पदार्थों से किसी की भी कमी की पूर्ति नहीं हुई, होगी नहीं और हो सकती नहीं। किसी की नहीं हुई आज तक संसारिक पदार्थों से, कारण कि स्वयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान है। स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई सी भी बाकी रहती नहीं। वाह जी, बहुत शानदार बात। कारण कि स्वयं अविनाशी हैं हम और पदार्थ नाशवान है। स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से लाभ तो कुछ नहीं होता और हानि ऐसी कोई है नहीं जो होती ना हो, और हानि कोई सी भी बाकी रहती नहीं। इसलिए भगवान कामना को शत्रु बताते हैं और उसे मार डालने की आज्ञा देते हैं। शत्रु बताते हुए उसे मार डालने की आज्ञा देते हैं। कर्म योग के द्वारा इस कामना का नाश सुगमता से हो जाता है, कारण कि कर्म योग का साधक संसार की छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर दूसरों के लिए ही करता है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। कर्म योगी जब करता है, ये बहुत बार बता चुके हैं कि दूसरों के हित के लिए करता है। वो प्रत्येक क्रिया निष्काम भाव से एवं दूसरों के हित और सुख के लिए ही करता है, अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। उसके पास जो समय है, समझ, सामग्री और सामर्थ्य है वह सब अपनी नहीं है, प्रत्युत मिली हुई और बिछुड़ जाएगी। इसलिए वह उसे अपनी कभी न मानकर निस्वार्थ भाव से संसार की ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देता है। उसे पूरी की पूरी संसार की सेवा में लगा देता है, अपने पास बचाकर नहीं रखता। अपना ना मानने से ही वह पूरी की पूरी सेवा में लगती है, अन्यथा नहीं। कर्मयोगी बस इतना कर देगा तो सब कुछ हो जाएगा। कर्मयोगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अर्थात कामना को कर्मयोगी आसानी से मिटा लेता है। उसका तरीका अभी बता दिया कि अपने पास जो कुछ है उसका पूरे का पूरा संसार की सेवा में लगा देता है। अपनी ना मानने से ही वह पूरी की पूरा संसार की सेवा में लगा सकता है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं, इसलिए उसमें कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है।
कामनाओं का सर्वथा नाश होने पर उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और वह अपने आप में ही अपने आप को पाकर कृतकृत्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। क्या करने से? 3 चीजें करने से। कर्मयोगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं, अपना कुछ मानता ही नहीं। तो ऐसे करने से सर्वथा कामनाओं का नाश हो जाता है। परिशिष्ट भाव दिया महाराज जी ने अंत में। भगवान ने इंद्रियां, मन और बुद्धि का नाम तो लिया है, पर अहम का नाम नहीं लिया। अहम बुद्धि से परे है। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी भगवान ने बुद्धि के बाद अहम को लिया है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में डैश डैश डैश। अतः यहाँ भी सह पद से अहम में रहने वाले काम को लेना चाहिए। इंद्रिय, मन और बुद्धि का नाम तो लिया, पर अहम का नाम नहीं लिया। अहम बुद्धि से परे है। तो जैसे 7वें श्लोक में बुद्धि से परे अहम का नाम लिया, तो यहाँ जो सह पद है वो कहते हैं कि उसमें सह पद से अहम में रहने वाले काम को लेना चाहिए। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक अहम में काम रहता है। स्वरूप का साक्षात्कार होने पर अहम में काम नहीं रहता। स्वरूप का साक्षात्कार होने पर अहम में काम नहीं रहता। परम दृष्टवा निवर्तते, गीता 2 अध्याय का 59वां श्लोक। सुख तो है स्वरूप में, पर काम के कारण मनुष्य जड़ता को सत्ता और महत्ता देकर उससे सुख चाहता है। जब तक जड़ता का संबंध है तब तक काम है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर प्रेम होता है। काम अपने में है। रसोपेस्य, गीता 2 अध्याय का 59वां श्लोक। अपने में होने से ही काम हमारे लिए बाधक होता है। अगर यह अपने में ना हो, दूसरे अर्थात इंद्रिय, मन, बुद्धि में हो, तो हमारे को क्या बाधा लगी। अपने में काम होने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है, कर्ता भोक्ता होता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो काम अपने में माना हुआ है, अपने में है नहीं, तभी यह मिटता है। क्योंकि माना ही हुआ है, वास्तव में नहीं है, एक मान रखा है। तो वास्तव में देखा जाए तो काम अपने में माना हुआ है, अपने में है नहीं, तभी यह मिटता है। क्योंकि है नहीं तो इसलिए सोचने से, विचार से, दृढ़ शक्ति से, दृढ़ निश्चय से ही मिट जाता है। विवेक से, दृढ़ निश्चय से मिट जाता है, तभी यह मिटता है। अतः काम अपने में नहीं है, पर माना हुआ है। अहम में रहने वाली चीज को मनुष्य अपने में मान लेता है। अपने में अहम माना हुआ है और उस अहम में काम रहता है। अहम में रहने वाली चीज को मनुष्य अपने में मान लेता है, अपने में अहम माना हुआ है और उस अहम में काम रहता है। क्योंकि अहम को पहले ही हमने अपने में मान रखा है। जब तक अहम है तब तक अहम की जाति का आकर्षण अर्थात काम होता है, और जब अहम नहीं रहता तब स्वयं की जाति का आकर्षण अर्थात प्रेम होता है। जब अहम नहीं रहता तब प्रेम होता है। काम में संसार की तरफ और प्रेम में परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। संपूर्ण त्रिलोकी, अनंत ब्रह्मांड विषय है। जितना भी संसार है, ब्रह्मांड है, सब कुछ, तीनों लोक तक, ये सारे विषय ही हैं। विषय इंद्रियों के एक देश में है, इंद्रियां मन के एक देश में है, मन बुद्धि के एक देश में है, बुद्धि अहम के एक देश में है, और अहम चेतन स्वरूप के एक देश में है। एक देश से मतलब एक हिस्से में है। फिर से सुन लें, संपूर्ण त्रिलोकी, अनंत ब्रह्मांड, ये सब कुछ विषय है। विषय इंद्रियों के एक देश में है। ये सारा ब्रह्मांड इंद्रियों के एक देश में है, और इंद्रियां मन के एक देश में है, मतलब मन के एक हिस्से में है। मन बुद्धि के एक हिस्से में, अर्थात मन बुद्धि के एक देश में है, एक हिस्से में है। बुद्धि अहम के एक देश में है, और बुद्धि अहम के एक देश में, एक हिस्से में है। और अहम जो हमारा चेतन स्वरूप है उसके एक देश में, अर्थात उसके एक हिस्से में, उसका छोटा सा हिस्सा जो है वो अहम है। हमारे चेतन स्वरूप का कहने का तात्पर्य ये है। छोटा नहीं, बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा, अतः बहुत ही छोटा हिस्सा। अतः चेतन अत्यंत महान है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण त्रिलोकी, अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है। तो इससे सिद्ध हुआ कि चेतन अत्यंत महान है, बहुत बड़ी चीज है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण त्रिलोकी, अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है। परंतु अपरा प्रकृति के एक अंश अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य अपने को अत्यंत छोटा, एक देशीय मानता है।
वो है तो जो अहम है वो कुछ भी नहीं है इस चेतन स्वरूप के समान है। संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड चेतन अंश उनसे बहुत महान है, परंतु अपरा प्रकृति के एक अंश के अपरा प्रकृति के एक अंश अहम के साथ, माया के एक अंश अहम के साथ, अपरा प्रकृति के एक अंश अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के साथ मनुष्य अपने को अत्यंत छोटा एक देशीय देखता है, बल्कि वो चेतन स्वरूप उसका बहुत महान है, जिसमें कि अनंत ब्रह्मांड भी समा जाते हैं, बल्कि एक हिस्से में समा जाते हैं उसके। तो तीसरा अध्याय जहाँ पूर्ण होता है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इस तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग है, क्योंकि कर्मयोग का जितना विशद वर्णन तीसरे अध्याय में है उतना गीता के अन्य अध्यायों में नहीं है। तीसरे अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। नंबर 1, इस अध्याय में अथ तृतीयोध्याय के 3, अर्जुन अवाच आदि पदों के 8 श्लोकों के 542 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 566 है, मतलब 66। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 566 है। नंबर 2, इस अध्याय में अथ तृतीयोध्याय के 7, अर्जुन अवाच आदि पदों के 26 श्लोकों के 1376 और पुष्पिका के 45 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1454 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। नंबर 3, इस अध्याय में 4 उवाच हैं, 2 अर्जुन उवाच और 2 श्री भगवान उवाच। तीसरे अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 43 श्लोकों में से पहले और 37वें श्लोक के प्रथम चरण में, इस अध्याय के 43 श्लोकों में से पहले और 37वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 11वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से रा विपला, 5वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण प्रयुक्त होने से ना विपला, 19वें, 26वें और 35वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 8वें और 21वें श्लोक के तृतीय चरण में भगण प्रयुक्त होने से भय विपला और 7वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण और तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 33 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल तीसरे अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे और फिर पहले और दूसरे अध्याय का भी, उसके बाद ही चौथा अध्याय हम शुरू करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।